नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इस खबर के प्रायोजक हैं मजबूत इरादा मजबूत वादा, लाला प्रधान है बेहतर ज्यादा। लाला प्रधान जिला पंचायत सदस्य बसपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 बुलंदशहर को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। मोहम्मद इकरार आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत सदस्य। जन जन की यही पुकार, मोहम्मद इकरार अब की बार। मोहम्मद इकरार को जिताना है, क्षेत्र में विकास कराना है। मोहम्मद इकरार को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। बुलंदशहर खास कार्यक्रम कौन बनेगा सरपंच में हमारे संवाददाता वसीम अहमद सिद्दीकी और संवाददाता काजल लोधी ने जाना वार्ड नंबर 11 समाजवादी पार्टी समर्पित प्रत्याशी नगीना परवीन के क्षेत्र गांव आसिफाबाद चंद्रपुरा में लोगों का रुझान। क्या कुछ कहा क्षेत्र के लोगों ने, देखें इस खास रिपोर्ट में। बुलंदशहर से संवाददाता इकराम खान की रिपोर्ट। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिला पंचायत चुनाव और प्रधानी के चुनाव का दौर चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में वोटों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपने अपनी जीत दर्ज कराने के लिए नए नए तरीके से अपने अपने काम कर रहे हैं। कोई विकास की बात कर रहा है तो कोई अलग अलग दिगर बातें करके वोटरों को रिझाने की बात कर रहे हैं। आज हम वार्ड नंबर 11 क्षेत्र के गांव चंद्रपुरा में आए हैं। यहां हम देखेंगे, यहां पर लोग इकट्ठा हैं और हम यहाँ के जानेंगे। यहाँ पर एक समाजवादी समर्थित प्रत्याशी है यहाँ पर, जिनका नाम जो है नगीना परवीन है। यहाँ पर जो है उनके बारे में जानेंगे, किस तरह की उनकी छवि है और क्या लोगों का उनको रुझान मिल रहा है। क्या इस बार वो यहाँ की मुखिया, वार्ड नंबर 11 जिला पंचायत सदस्य की मुखिया बनेंगी या नहीं बनेंगी। इसके लिए हमारे साथ, अगर आज मैं आपको आप खास बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जी हैं हमारे साथ, अब्दुल रब जी। वो खास बात हमसे करेंगे कि क्या इनकी छवि होगी और वो गांव चंद्रपुरा में इतनी बड़ी शख्सियत आए हैं उनके चुनाव मैदान के लिए, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बातें हैं, आपसे बिल्कुल रूबरू करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल रब एडवोकेट, जिला अध्यक्ष सपा। जैसे जो वार्ड नंबर 11 से यहाँ पर नगीना परवीन चुनाव लड़ रही हैं और आप उनकी सभा में यहाँ पर उनके लिए वोट के लिए आए, किस तरह से आप आए हैं, क्या कुछ मामला है सर? देखिए, ऐसा है, ये वार्ड नंबर 11 बड़ा इम्पोर्टेंट वार्ड हो गया है। यहाँ बहुत लोग बाहर के प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके ने तय किया है कि हम अपने इलाके के आदमी को जिताने के लिए वोट करेंगे। इसी वजह से आज पूरे इलाके के लोग, चाहे वो मासरा हो, चंदपुरा हो, मोहली हो, रसूलपुर हो, मोहम्मदाबाद हो, खुरमपुर हो, गढ़ी हो, सारे आसपास के लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। इसलिए कि हम बाहरी लोगों को पसंद नहीं करेंगे और हमारा इलाका जो अपने इलाके के लोग हैं उनको वोट करने के लिए सब एक मीटिंग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नगीना परवीन चुनाव जीतेंगी। सर, जैसे कि ये जिला पंचायत चुनाव में जो सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, इस वार्ड में भी अपोजिट पार्टी के प्रत्याशी होंगे, क्या उनसे मुकाबला आपकी पार्टी किस तरह करेगी? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी का इस इलाके में अपना वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी का समर्थन इनको है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष जी ने शायद अभी तक इस सीट को खुला छोड़ दिया है, क्योंकि और भी लोग मांग रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक आध दिन में इनका टिकट हो जाएगा और यही समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी होंगी। पूरा इलाका इनके साथ है, जैसा आप देख रहे हैं। कोरोना के डर के बाद भी लोग इनके लिए आए हैं, वरना आज की तारीख में कोई आदमी घर से निकलना पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन ये जानते हुए कि अपने प्रत्याशी को जिताना है, इसलिए लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि बसपा या पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, अपने अपने प्रत्याशियों जीत दिलाने के लिए भाजपा के लोग कहते हैं कि वो लोग झूठे वादे करके चुनाव मैदान में आती है, बाद में मुकर जाती है, 15 लाख देंगे या किस तरह से मोदी सरकार के नारे लगाते हैं। सरकार भी उन्हीं की चल रही है। कुछ लोग एक इल्जाम और भी लगाते हैं कि ईवीएम में घोटालेबाजी करते हैं, लेकिन इस बार ब्लैक पेपर से चुनाव होगा। तो इन सारी बातों का किस तरह से आप खंडन करेंगे? किस तरह समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा होगा इस बार? देखिए, ये तो वैसे ही बैलेट से चुनाव होगा, ये ईवीएम का चुनाव नहीं है। जहाँ तक सवाल भाजपा का है, भाजपा को तो किसानों ने कोई तबाह कर दिया, इस मुल्क की जो रीढ़ है उसको तबाह कर दिया, तमाम चीज़ें बेच डाली। आप देखिए, लखनऊ अमौसी अड्डा जो चौधरी चरण सिंह के नाम से अड्डा था,
उसका नाम आज अडानी अड्डा हो गया। एयरपोर्ट बेच दिए, इंश्योरेंस बेच दी, रेलवे बेच रहे हैं। योगी मोदी जी जो हैं पूरे मुल्क को धोखा दे रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू से मोहब्बत है, ना मुसलमान से मोहब्बत है। मोदी जी का अपना अलग एजेंडा है। अब आप देखिए बंगाल में कितना आतंक काटा है बीजेपी ने। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी तो साख खत्म हो गई है। जैसे कि भी अपने किसान के बारे में बताया कि किसान को बर्बाद कर दिया मोदी जी। उनके मंत्री जी तो कहते हैं कि अभी भी 60% किसान उनके साथ है, 40% किसान है, कुछ 10-5% किसान है जिस तरह के जो है आंदोलन कर रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? असल में भाजपा इस चुनाव को भी टालना इस डर से चाहती थी कि उन्हें पता है किसान उनके खिलाफ है, लेकिन हाई कोर्ट ने तय कर दिया कि चुनाव होगा, इसलिए चुनाव हो रहा, वरना ये चुनाव नहीं होता। भाजपा को पता है कि किसान जो है एमएलए एमपी को पीट रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं। आपकी बात से एक बात बहुत बड़ी निकल के सामने आती है। आपने कहा कि भाजपा चुनाव को टालना चाहती थी। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल में चुनाव हो, वह जनसभाएं हो रही है, रैली हो रही है, या अगर मैं बुलंदशहर की बात भी करूं, वह नुमाइश भी चल रही है। वहां कोरोना का लोगों को डर नहीं है, लेकिन बाकी तरह कोरोना निकल रहा है। ये सब क्या इसके पीछे भी कोई साजिश तो नहीं? क्या डेफिनेटली देखिए, कोरोना की हालत वास्तव में बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत खतरनाक बीमारी है। हमारे कप्तान को हो गया, हापुड़ की डीएम को हो गया। जो लोग जनसंपर्क में हैं, जो जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें कोरोना बहुत तेजी से पकड़ रहा है और इस बार का कोरोना बहुत खतरनाक है। उससे बचने के लिए सभी लोगों ने यहाँ मास्क वगैरह पहने हुए हैं। चुनाव मजबूरी है, इसलिए लोग इकट्ठा हैं, वरना सच्चाई है कि कोरोना के बीच में इस तरह से नहीं आयोजन होने चाहिए। चलिए, ये तो हमारे साथ बुलंदशहर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल कुमार अब्दुल रब जी, और ये पूर्व मंत्री भी हैं और बखूबी इनका राजनीतिक कैरियर के बारे में सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने किस तरह से अपने तीखे बारे में बताया और इन्होंने सीधी सीधी ब्लेम भी लगाया कि भाजपा सरकार चुनाव भी टालना चाहती थी। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर वार्ड नंबर 11 में ये जो आए हैं, यहाँ पर नगीना परवीन जी के संपर्क में आए हैं और लोगों का समर्थन भी यहाँ लोगों को मिल रहा है। इसी के लिए मैं अपने सहयोगी कैमरामैन काजल लोधी के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत हफ्ता न्यूज। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिला पंचायत सदस्य हो या ग्राम प्रधान सदस्य, उनका चुनाव बड़ी जोरों से चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी के चलते आज हम अपना सर्वे करने के लिए टीम के साथ आज आए हैं वार्ड नंबर 11 में, जहां पर जिला पंचायत सदस्य नगीना परवीन यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि ये यहाँ गांव आसिफाबाद चंदुपुरा जो पूर्व प्रधान है, यहाँ पर मुबीन प्रधान जी, ये उनकी बड़ी भाभी हैं, तो यहाँ चुनाव लड़ रही हैं और इसके लिए खास बातचीत हम करेंगे यहाँ पूर्व प्रधान मुबीन जी से। और गांव आसिफाबाद में इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के। अगर हम लोगों का रुझान देखें, लोगों का यहाँ पर लोगों का सहयोग देखें, तो लग रहा है कि वार्ड नंबर 11 में इस बार नगीना परवीन इस बार यहाँ की सदस्य होंगी। हम खास बातचीत के लिए यहाँ पर आए मुबीन भाई से बात करेंगे कि आखिर इनका जो चुनावी एजेंडा होगा, ये चुनावी मुद्दा होगा, ये ग्राम प्रधान के बाद जो ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव मैदान में कूदे हैं। क्या नाम है आपका? मुबीन नाम है मेरा। मेरी वाइफ प्रधान थी, अभी जो है पीछे प्रधान नहीं है वो। मैंने अपने टाइम में गांव में विकास कराया। आपने वही गांव में घूम के देखा है पीछे गांव में क्या हालत थी, अब क्या हालत है गांव की। और मेरा मुद्दा यही है कि क्षेत्र का विकास करें गांव से हटकर। तो मैंने विकास के मुद्दे को लेकर जिला पंचायत के चुनाव के लिए अपनी भाभी तैयार करी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। बाकी मैंने अपने लोगों के सब घर घर जाकर सबसे पूछा है। मेरे एक बात ये मेरा एक सवाल ये है भी है कि अब तक आपने गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ा, अचानक ही ऐसा क्या मन में विचार आया कि आप ग्राम प्रधान से लेकर सीधे जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, प्रधान एक बार बन गए, प्रधानी में गांव में काम करके दिखा दिया। हो सकता कि मुझसे ज़्यादा काम आगे के लिए आगे भी कोई ना कराए, तो प्रधान बन गए। प्रधान जी तो हमेशा कहेंगे ही लोग। मैंने सोचा क्यों ना जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जाए, पीछे को चलने की बजाय आगे को चला जाए, लोगों का क्षेत्र का काम करा जाए। इसलिए जिला पंचायत का मन बनाया है। जिला पंचायत का चुनाव सबसे पूछ के, सारे बिरादर के लोगों से, सारे और अपने बैठ उठ के सारे लोगों से, सारे ही बिरादर के लोगों से, ये नहीं कि अपने मुस्लिम भाइयों से सबसे पूछिए, सबसे पूछ के जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी करी है। जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। माहौल तुम देख ही रहे हो कि क्या माहौल है। ऊपर वाले ने चाहा तो जिला पंचायत का चुनाव जीत कराएंगे। और जो है सारी बिरादर हमारे साथ हैं और हमारे बड़े हैं अब्दुल रब साहब, इसी वार्ड में इनका गांव पड़ता है। इनसे घर जाके पूछ के आया हूं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो चुनाव लड़ लूँ।
उन्होंने ये कहा तू मेरे बच्चे की तरह है, चुनाव लड़, मैं तेरे साथ हूँ। समाजवादी समर्थित हम चुनाव लड़ रहे हैं, सारी बिरादर के लोग हमारे साथ हैं। बाकी आपने सब कुछ देख रखा है, विकास करने की नीयत से चुनाव लड़ रहे हैं, भाईचारे की नीयत से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं उन्हें सब वो देख रहे हैं, लोग ये आपस में क्या कर रहे हैं ये सब देख रहे हैं। हम तो अपनी बात ईमानदारी से लोगों के बीच में रख के और चुनाव जीतना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल, हर चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि एक ही मुद्दा लोगों के बीच में आता है। जनता एक सवाल करती है कि चुनाव से पहले नेता घर आते हैं, हर काम करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी छूते हैं, बड़े बड़े विकास के वादे भी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद लोगों को भूल जाते हैं। तो इस बार आपका क्या ख्याल है? देखो ऐसा है, जीतने के भूलने वाले लोगों में से तो हम हैं नहीं। हम तो हर वक्त लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। हमारे बड़े भी लोगों के बीच में रहे हैं, उन्होंने भी प्रधानी करी है, अब हमने भी प्रधानी करी है। क्षेत्र के सारे लोग जानते हैं कि ये आदमी विकास कर सकता है, इसलिए चुनाव के बीच में आए हैं। और वादा करके झूठ बोलने का तो अपना काम ही नहीं है। वादा करके झूठ नहीं बोलेंगे, जो वादा करेंगे वो काम करेंगे। बगैर चुनाव के भी लोगों से अगर कोई वादा करेंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी खरे उतरेंगे। इस बार जो आपके वादे हैं, क्या क्या वादे हैं, मैं जरा जनता को से आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। जनता को क्या क्या वादे करेंगे और क्या क्या विकास कार्य आप इस बार अपने जिला पंचायत जीतने के बाद काम करेंगे? जिला पंचायत सीट जीतने के बाद में पहली बात तो ये जो चेयरमैन बनते हैं ये उनसे आपस में साठगांठ करते हैं। हमारा उस चैप्टर पे कोई बात नहीं रहेगी। हमारा सीधी बात ये रहेगी भाई हमारे इलाके में विकास कराओ। जो जो हमारे गांव लगते हैं क्षेत्र में, हमें उनमें विकास कराना। विकास से लगता कोई हमारा और मुद्दा है नहीं। किसी भी तरीके का विकास हो, जो भी जिला पंचायत मेंबर के हिस्से में विकास आता हो वो विकास कराना, और उससे लगता हमारा कोई वो नहीं। इसके अलावा एक चीज और बड़ी बात आती है कि इस बार जो है चुनाव आयोग हमेशा से इस चीज के लिए कड़ी निगरानी करता, मनाही करता है कि फिजूल खर्चा ना करें। लोग शराब पिला रहे हैं, लोग फिजूल खर्चा कर रहे हैं। वोटरों को रिझाने के लिए यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग जो हैं ऐसे काम कर रहे हैं जो कि समाज के लिए हित में भी हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपका? ना हम शराब पीते, ना हम किसी को शराब पिलाएंगे, और ना इंशाल्लाह हम किसी शराबी की वोट अपने खाते में गिरवाएंगे। हमारा कोई किसी शराबी से मतलब नहीं है। हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं कि हमें तुम्हारा काम करना, तुम्हारे बीच में रहना। शराब या फजूल खर्ची से हमारा कोई मतलब नहीं है। सारे भाई, हमारा कोई भी भाई, चाचा ताऊ के भी कोई बीड़ी भी नहीं पीता। शराब की बात तो बहुत बड़ी बात है। हम तो विकास करने की नीयत से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने लोगों के बीच में रहने की वजह से चुनाव लड़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ गाँव आसिफाबाद चंदपुरा के प्रधान मुबीन खान। और मैं इनसे खास बात ये भी बताऊंगा, इनकी भाभी यहाँ वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ रही हैं, नगीना परवीन, जिला पंचायत सदस्य का। इस खास सारी बातों में सिर्फ इनकी एक ही सच्चाई, एक ही बात झलकती है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने का इनका एक ही मकसद है, सिर्फ क्षेत्र का विकास कराना, क्षेत्र में भाईचारा पैदा करना। इसी के साथ मैं अपना इस खास प्रोग्राम कौन बनेगा सरपंच का एपिसोड खत्म करता हूं अपने सहयोगी काजल लोधी के साथ। वसीम सिद्दीकी, भारत न्यूज। तेज है, प्रत्याशियों ने अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। उसी बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हम यहाँ लोगों के बीच हैं, यहाँ चंदपुर गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हैं। देखेंगे यहाँ जिला पंचायत में किसकी सरगर्मी तेज है, यहाँ कि वो किसको लोग वोट देना चाहेंगे। काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, वो क्यों इकट्ठा है सारा इनके पास जाएंगे, जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? गुलफाम। अच्छा, यहाँ आप क्यों इकट्ठा हुए हैं? जिला पंचायत 11 नंबर के लिए, चुनाव के लिए। अच्छा, कौन है 11 वार्ड नंबर से यहाँ? परवीन। परवीन, पूरा नाम क्या है उनका? नगीना परवीन। नगीना परवीन। अच्छा, उनका बैकग्राउंड क्या है? ये सब मतलब किसान है। अच्छा, तो ये आपने उनको खड़ा किया है या फिर वो पहले से ही राजनीति में थी? नहीं, वो राजनीति में नहीं थी। हमने हमारे क्षेत्र में 11 नंबर में 35,000 वोट है, जिसमें 35,000 वोटों की मशवरे से, सलाह से खड़ी हुई है। अच्छा। विकास के लिए। अच्छा, तो पहले वो क्या करती थी जो अचानक ही उनके दिमाग में ये आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं? ये वो अपने पढ़ती लिखती थी, घर का काम करती थी। ये तो हमने तैयार करा है। आपने तैयार किया? हाँ। अच्छा, क्या उनके अंदर ऐसा आपने खूबी पाई कि जो उनको खड़ा कर दिया? अगर खूबी ना होती तो आप कैसे आती? तो एक खूबी गिना दीजिए। भैया पढ़ाई काम करेंगी, विकास करेंगी। विकास करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? राशिद नाम। कहाँ से आए हैं?
यहीं से ही हैं। यहीं से हैं। अच्छा, यहाँ 11 वार्ड नंबर से एक महिला खड़ी हुई है, क्या उनकी छवि है, क्या उनका बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बताइए। बैकग्राउंड अच्छा है, कैमरे में देखकर बताइए। गाँव में विकास अच्छा करेंगी वे। अच्छा, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो पहले से राजनीति में थी क्या? नहीं, पहले से राजनीति में नहीं है, वो हम लोगों ने खड़ी करी है वे। अच्छा, क्या उनका अच्छा कार्य आपने देखा जो आपने उनको सोचा, खड़ा किया? काफी यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। ये घर समाज से अच्छे हैं, गांव के लिए विकास अच्छा बढ़िया करेंगे। गांव के लिए अच्छा सोचते हैं। हाँ। ऐसा तो नहीं है कोई किसी लोभ लालच में आप बोल? नहीं, लोभ लालच हमारा कुछ नहीं है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि पौवे पर बिक जाते हैं लोग। हर गांव में यही चल रहा है। अगर प्रधानी का इलेक्शन आए या जिला पंचायत के हो या एमएलए किसी के भी हो इलेक्शन, तो ऐसा होता है। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि वहाँ पे दारू पकड़ी गई है, जो डायमंड चीजें होती हैं, सोने की चीजें होती है, वो पकड़ी जाती हैं। अक्सर ये देखा है। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों उनको इस लाइन में लेकर आए आप? आखिर क्या देखा, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? ऐसा है, घर से अच्छा खाता पीते हैं, यही गांव का विकास कर सके, बाकी कैंडिडेट नहीं कर सकता। अच्छा, कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर? 5-10 कैंडिडेट हो रहे हैं, 5 कैंडिडेट हो रहे हैं। महिला एक ही है? महिला एक ही है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर बार महिला ही आगे हैं और ऐसे ही आगे रहेंगे। और भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? नाम आरिफ है मेरा जी। कहाँ से हैं? गाँव हुसैनपुर से। अच्छा, इतनी दूर से यहाँ है? हाँ जी। अच्छा, क्यों आए यहाँ पर? क्योंकि हमारे नेताजी खड़े होने इसलिए आए हैं। क्या नाम है उनका? नगीना परवीन। वेरी गुड। अच्छा, क्या करती हैं वो? क्या करती, लोगों की सेवा करती हैं। लोगों की सेवा करती हाँ, हैं। अच्छी हैं। तो आपने उनको चुना है? हाँ जी। वोट उन्हीं को देंगे? उन्हों को देंगे जी। क्या नाम है आपका? अखिल चौहान, ग्राम सेठा। अच्छा, कहाँ से? ग्राम सेठा से। अच्छा, यहाँ पर जो परवीन है, महिला यहाँ से खड़ी हुई है वार्ड नंबर 11 से, तो कैसी है उनकी छवि, क्या वो कुछ करेंगी आपके लिए? ये अब की बार जो होगा चुनाव, विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। विकास के मुद्दे पर। अच्छा, उन्होंने मुद्दे गिनाए हैं क्या? हाँ, मुद्दे गिनाए हैं। यहाँ मुद्दे तो काफी सारे हैं, बट लेकिन यहाँ से तो लोग जीत के चले जाते हैं और मुद्दे तो जाके बड़े-बड़े होते हैं। देखिए, मुद्दे तो बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुद्दा उन्होंने उठाया हो जिससे कि आप उनको वोट देना चाहते हैं? मुद्दा क्या है, बड़ा मुद्दा है? मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है और पानी का मुद्दा है। बहुत ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इन्होंने इसको लेके घोषणा की है। और जितने भी यहाँ से आज तक कैंडिडेट गए हैं जीत करके, वो तो अपनी वोटों का सौदा कर लेंगे। अच्छा, गड्ढे मुक्त सरकार ने तो गड्ढे मुक्त नहीं कराए, तो आपको क्या लग रहा है ये यहाँ कराएंगे? हाँ, अब की बार अगर ये जीत जाती है तो कराएंगे, और इनकी जो समर्थित सरकार है वो अगर आती है तो यहाँ विकास होगा, दोबारा विकास लाइन पर। सहयोगी से कहूंगी कि यहाँ इतनी भीड़ को दिखाएं। देखिए, यहाँ काफी भीड़ काफी दूर दूर गांव से आई है और यहाँ पर भी जाते हैं, जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। कहाँ से आए आप? ग्राम मोहम्मदाबाद से। क्यों आए हैं? हमारे नेता नहीं डर रही हैं। अच्छा, क्या नाम है नेताजी का? नगीना परवीन। अच्छा, जिताने के लिए आए हैं। जिताने के क्या लग रहा है, जीत पाएंगी? बिल्कुल पाएंगी जी। बिल्कुल दिल से कह रहे हैं? हाँ, दिल से कह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अच्छा, और किसी से यहाँ मिले और कुछ कहेंगे आप? अच्छा, क्यों मतलब आप उनको क्यों डाल रहे हैं? आप भी कुछ मुझ बना था बोलना, वही बोले हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे आए आप जानते हैं कौन यहाँ से खड़े हैं? हाजी तुम उनसे हाजी जी से बात करो, मुझ बना आता बोलना। आपसे नहीं आता बोलना? हाँ। अच्छा, आप ही की पत्नी खड़ी है और आप ही नहीं बताना चाह रहे हैं? ना, ना। क्यों, झगड़े में तो खड़ी नहीं हो गई है वो? ना, झगड़े की बात ना। तो आप क्यों कुछ नहीं बोलना चाहते? अजी ना, हाजी थी बोलेंगे। नहीं, पूरा गांव जिला आपके साथ है, फिर भी आप नहीं कुछ बोलना चाहते? हाँ, जब ही तो हाजी थी बोलेंगे। मुझ पर बोला आ जाता। अच्छा, आपसे बोला नहीं जाता। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? बताइए, बोलेंगे। अरे भाई, क्या हो गया? मेरा नाम नजर मोहम्मद है। अच्छा, यहाँ पर जो एक महिला 11 वार्ड नंबर से खड़ी है, नगीना, तो क्या लग रहा है उनको, वो जीत पाएंगी? उनका ना मामला यो है कि सगली बिरादर भी साथ है और बिरादर भी साथ हैं, सभी लोग उनके साथ हैं और सभी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, इलेक्शन लड़ाने के लिए। अपने अपने गाँवों में सबकी मेहनत चल रही है, फिर सबकी जुड़ के मेहनत चल रही है, इसीलिए कि जीत जामे ये, तो ये मामला है। चलिए, और भी जानेंगे। देखिए, यहाँ पर जी भैया, क्या नाम है आपका? हाजी आरिफ एतमासरा से हूँ। अच्छा, कहाँ से आए आप? हाजी आरिफ एतमाद सराय से, पड़ोसी गाँव ना एतमासरा से। जी। मतलब इतनी गर्मी है ऊपर और यहाँ पर आप चलकर आए, किस चीज से आए? बाइक से या कार से? जी, बाइक से आए जी। बाइक से आए। जी। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए आप? ये इसलिए आए हैं इनके भाईचारे की वजह से, इनके जो काम जो इन्होंने चंदपुरा के अंदर इनकी प्रधानी रही है 5 साल, इन्होंने वो विकास कराया है कि आज तक पिछले वालों ने किसी ने नहीं कराया। उसकी वजह से देख हमें भी ये उम्मीद है कि जब ये जीत के आएंगे नगीना परवीन जी, तो हमें यह है कि हमारे इलाके में विकास यही कराएंगे जी। चलिए, और कुछ कहेंगे आप उनके बारे में, क्या उनकी खूबियाँ हैं? जी, खूबियाँ ये हैं कि भाईचारा है, सबसे बना हुआ है और फेमस आदमी है इलाके के सभी, और हम पूरी तरह से फुल तरीके से मेहनत करेंगे कि ऊपर इंशाल्लाह यही जीतेंगे, और उम्मीद भी जीतने की नहीं की है।
बिल्कुल लेडी फर्स्ट, राइट? जी फर्स्ट राइट जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी हम जानेंगे लोगों से, उनके बीच जाएंगे, क्या उनका कुछ कहना है वो भी हम अपने कैमरे में कैद करेंगे। आइए मेरे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं दिन हो या रात, हर वक्त आपके साथ, जन जन की यही पुकार, मोहम्मद अफजल अब की बात। वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अफजल भाई को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।